अस्सलाम वालेकुम जी। ये सोशल मीडिया पर आपने एक तस्वीर देखी होगी और वीडियो देखी होगी इस खातून की। इसका नाम दारो क्वीन है। इसके टिकटॉक पर 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं और पाकिस्तान में चंद ही टिकटॉकर्स हैं जिनके 1 करोड़ के करीब फॉलोअर्स हैं। उनमें से ये भी एक है। इनकी शादी कराची के एक शख्स के साथ हुई जो कि आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें से इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा। हस्बैंड ने इनको इमिग्रेशन दिलवाई, कराची से जर्मनी लेकर गया और वहां पर ये हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। ये व्लॉगिंग भी किया करती थी। इन्होंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर अकाउंट्स भी बनाए और इनके फॉलोअर्स की तादाद टिकटॉक पर 1 करोड़ हो गई। टिकटॉक ने एक मुतारिफ करवाया बड़ा जबरदस्त फीचर जिसको टिकटॉक लाइव कहते हैं, और इससे पूरी दुनिया में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं पैसे कमाते हैं। टिकटॉकर इस पर लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद जो इनके व्यूअर्स होते हैं वो इनको गिफ्ट सेंड करते हैं, फ्लावर्स की फॉर्म में, स्टार्स की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फ्लावर 10 रुपए का है तो वो कैश की फॉर्म में उनको 10-10, 20-20 हजार फ्लावर सेंड करते हैं। अगर कोई एक स्टार 50 रुपए का है तो करोड़ों स्टार्स उनको जो है वो शेयर किए जाते हैं। इनको भी ऑनलाइन गिफ्ट्स की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में एक बंदा जो था वो गिफ्ट सेंड करता था, और वो जो बंदा था उसका नाम आसिम भट्ट था। वो एक पाकिस्तानी नियाद बरतानवी बिजनेसमैन था जिसने इतने ज्यादा जब इनको पैसे सेंड किए तो इनकी पसंदीदगी उनकी तरफ बढ़ने लगी। अब अचानक से इस टिकटॉकर दारो क्वीन ने अपने इस सेंडर को जो गिफ्ट सेंड करता था उसके साथ दूसरी शादी कर ली है। अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया, अपनी बेटी को भी छोड़ दिया, अपने बेटे को भी छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि पैसे के लिए इसने उसके साथ शादी की, अपने हस्बैंड को भी छोड़ा। ये इनकी दूसरी शादी की वीडियो है जो कि अचानक से मंजर आम पर आई पहले या दूसरे रोजे को, जिसके बाद बहुत से लोग इनको तनकीद करने लगे दारो क्वीन को, और तेजी से इनको अनफॉलो किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इनके फॉलोअर्स की तादाद 1 करोड़ थी जो कि अब कम होती हुई लाखों में कम होती जा रही है, और लोग इनके यूट्यूब चैनल्स को भी अनसब्सक्राइब कर रहे हैं कि तुमने क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के होते हुए। क्या पैसा ही सब कुछ था कि आपने कितने बड़े बिजनेसमैन ने जिसने आपको गिफ्ट सेंड किए या आपको स्टार सेंड किए, कैश सेंड किए, फ्लावर सेंड किए, तो आपने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और उसके साथ जो है वो शादी कर ली। जिसके बाद ये दारो क्वीन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उसका ये कहना था कि मैं या मेरा अल्लाह ही जानता है कि मैं किस अजाब से निकली हूं, और मेरी जो सेपरेशन है वो तकरीबन 2 साल पहले अपने हस्बैंड के साथ हो चुकी थी। लेकिन बातियों नजर में बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन कह रहे हैं कि ये दारो क्वीन झूठ बोल रही है। इसकी वजह यह है कि जून 2023 में इनके घर बेटी की पैदाइश हुई थी, और अगस्त 2023 में दारो क्वीन की अपने इस सेंडर के साथ रंग रलियां मनाते हुए, डेट मारते हुए कुछ तस्वीरें भी जो हैं वो वायरल हुई थी। जिस शख्सियत ने दारो क्वीन की इस लड़के के साथ ये तस्वीर वायरल की वो कोई और नहीं है, वो उस लड़के आसिम भट्ट की वाइफ है, और उसका ताल्लुक जो है वो तुर्की से है। उसने कहा कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ चीट कर रहा था, और कोई भी पाकिस्तानी मर्दों पर किसी भी किस्म का कोई यकीन ना करे, ये चीटर होते हैं। ये इसी के साथ साथ दारो क्वीन को लोग कह रहे हैं कि अगर आपकी 2 साल पहले सेपरेशन हो चुकी थी तो फिर जून 2023 में आपका बेबी किस तरीके से पैदा हो गया। और उसी के बाद इन्होंने एक जो है वो बेबी शावर की अपने पहले हस्बैंड के साथ दारो क्वीन ने एक वीडियो भी लगाई थी, तस्वीरें भी लगाई थी। तो लोगों ने कहा कि सेपरेशन के बाद आपने ये किस तरीके से शूट कर लिया। दारो क्वीन की जो एक दोस्त है जो उसकी बहुत करीबी थी, वो भी ये कह रही है कि मेरी सहेली ने बहुत गलत हरकत की है, अपने हस्बैंड को छोड़ा है सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन जो पहले वाला इसका हस्बैंड है वो भी कोई इतना कोई गरीब आदमी नहीं था, वो जर्मनी में सेटल्ड था। वो कराची से इनको जर्मनी में लेकर गया, ये वहां पर रहा करते थे, वहां भी लॉगिंग करते थे। इसने इसको इमिग्रेशन दिलवाई, लेकिन वो ज्यादा पैसे की जो हवस है वो कहीं ना कहीं उसने उसकी पसंदीदगी का जो रुख था उसको बदल दिया, और उसने आसिम भट्ट के साथ जो है वो शादी कर ली। ये तमाम का तमाम मामला है, और लोग खलीलुर रहमान कमर साहब का एक जो बड़ा मशहूर जमाना स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रामा था उससे इसको तशबीह दे रहे हैं कि मेरे पास तुम हो में एक लड़की थी जिसका
हस्बैंड था हुमायूं सईद, उसने हुमायूं सईद को अदनान सिद्दीकी के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो बड़ा लैंडलॉर्ड और बहुत ज्यादा पैसे वाला था। तो ये दारो की कहानी भी बिल्कुल सेम सेम वही है। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एक दूसरी किस्म सामने आई है, जिसमें खवातीन ना सिर्फ अपने बच्चों को छोड़ रही हैं, अपने हंसते बसते घरों को छोड़ रही हैं, अपने हस्बैंड से सेपरेशन ले रही हैं और दंदनाती हुई बादियुन नजर में झूठ भी बोल रही हैं कि 2 साल पहले सेपरेशन हो चुकी थी, जबकि जून 2023 में इनके घरों में बच्चों की पैदाइश भी हो रही है। अभी आपने शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक पर तलाक की जो वजह था, वो एक पाकिस्तान का बड़ा नाम नेहाद होस्ट था जो कि दंदनाता हुआ अभी भी बाज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की अवाम के जो इमोशनल ताल्लुकात हैं उसमें भी काफी हद तक गैप आया है और वो शख्स अभी भी बाज नहीं आ रहा। और ये उसकी वीडियो देखिए जिसमें वो एक सेलिब्रिटी से पूछ रहा है कि तुम्हारी शादी हो गई है, और आगे से सेलिब्रिटी क्या जवाब दे रही है, शादी कब कर रही हैं आप? अब जी तो पाकिस्तान में आ गई तो हो ही जाएगी। मैंने बहुत सुना है कि अब जी तो पाकिस्तान में आके एक पर आपका ही आशीर्वाद देते हैं आज बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हो जाएगी। बाबा बाबा कराएगा शादी, टेंशन। अब इस सारी चीज को सुनने के बाद आप खुद बताइए कि बहुत से लोग कह रहे थे कि ये जो होस्ट है ये तो इस चीज का जिम्मेदार नहीं हो सकता, इसको नहीं ठहराया जा सकता, क्या वो लोग बच्चे थे? मतलब ये अभी भी बाज नहीं आ रहा। और फिर एक और होस्ट को जो है वो बता रहा है कि बाबा शादी करवाएंगे। तुमने कोई तीर नहीं मारा, तुम्हें कोई निशाने हैदर नहीं दिया जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक किसी सेलिब्रिटी ने बात नहीं की क्योंकि उन सब ने अब रमजानुल मुबारक में इसके शो में आना था। और अब ये भी एक दारो क्वीन की फॉर्म में एक और सेलिब्रिटी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बच्चों के होते हुए रखने के बावजूद दूसरी शादी कर रही है। प्रमाण चढ़ाया जा रहा है इन तमाम चीजों को। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो नाम नेहाद होस्ट हैं, जो जिनको पूरा पाकिस्तान देखता है, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। इनको कम से कम समझने की खास जरूरत है। बंदरों के हाथ में आपने माचिस दी हुई है, जो बगैर सोचे समझे जो मुंह में आता है वो बक देते हैं। उसके बाद उनको पता ही नहीं होता कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं और इसके क्या असरात हमारी सोसाइटीज पर मुरतब हो रहे हैं। कोई सेलिब्रिटी इस पे बात नहीं करेगी क्योंकि सबने इसके शो में